क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि हम कहाँ खड़े हैं? क्या वाक़ई हम वही उम्मत हैं जिसके बारे में कहा गया था कि तुम बेहतरीन उम्मत हो? फिर क्यों आज हमारे अंदर वो ताकत नज़र नहीं आती, वो गैरत महसूस नहीं होती, वो जज़्बा कहीं खो-सा गया है? ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, अगर आज ये वीडियो आपके सामने आई है तो क्या ये सिर्फ़ एक इत्तेफ़ाक है या ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है, एक झंझोड़ने वाली सदा जो आपके दिल को जगाना चाहती है? क्योंकि सच ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हर शख्स अपनी ज़ात में गुम है, हर तरफ नफ़्सा नफ़सी है और कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। क्या हमने कभी सोचा कि हमने अपनी असल पहचान क्यों खो दी? क्यों हम दूसरों की नकल करते करते खुद को भूल गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी भी वक्त है कि हम बदल सकें? ये वीडियो सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारी हकीकत दिखाने वाला है। एक ऐसी हकीकत जिससे हम अक्सर नज़रें चुरा लेते हैं। आज का नौजवान कन्फ्यूजन का शिकार है, वो ये नहीं जानता कि इसकी असल पहचान क्या है, उसका मकसद क्या है और उसे किस रास्ते पर चलना है। हमने दुनिया की चमक धमक में अपने उसूल, अपने इक़्तिदार और अपनी गैरत तक को दांव पर लगा दिया है। हम दूसरों के अंदाज़ अपनाने में फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन अपने दीन, अपनी तारीख़ और अपनी असल ताकत को भूल चुके हैं। मगर हकीकत ये है कि ये सब कुछ बदल सकता है और इसकी शुरुआत आपसे हो सकती है। इस वीडियो का पैगाम बहुत सादा है लेकिन बहुत ताकतवर है। अगर नौजवान जाग जाए तो उम्मत जाग सकती है, अगर नौजवान बदल जाए तो तारीख बदल सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या वाकई कुछ बदलने का इरादा करेंगे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल दीन ड्रीम्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मोटिवेशनल वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो एक अजीब सी कैफियत महसूस होती है। हर तरफ नफसा नफसी है, हर शख्स सिर्फ अपनी ज़ात में गुम है। रिश्ते जो कभी मजबूत हुआ करते थे आज कमज़ोर पड़ चुके हैं। भाई भाई से दूर है, दोस्त सिर्फ मतलब तक महदूद हो गए हैं। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान एहतराम ख़त्म हो रहा है और अफसर और मातहत के दरमियान एतमाद बाकी नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे हम एक कौम नहीं बल्कि बिखरे हुए अफराद का हजूम बन चुके हैं। ये सिर्फ माशरती मसला नहीं, ये एक रूहानी ज़वाल है, एक ऐसी कमज़ोरी जो अंदर से हमें खोखला कर रही है। और जब एक उम्मत अंदर से कमज़ोर हो जाए तो इसका ज़वाल सिर्फ वक्त की बात रह जाता है। लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? असल मसला कहाँ से शुरू हुआ? हकीकत ये है कि हमने अपनी पहचान खो दी है। हमने दूसरों की नकल करते करते अपने आप को भुला दिया है। आज हमारा लिबास, हमारी ज़ुबान, हमारी सोच सब कुछ किसी और का अक्स बन चुका है। हमें अपनी चीज़ों में शर्म आने लगी है और दूसरों की चीज़ों पर फ़ख्र होने लगा है। हम वो नहीं रहे जो हमें होना चाहिए था। हमने अपनी बुनियादें छोड़ दी और जब बुनियादें कमज़ोर हो जाएं तो इमारत कभी मजबूत नहीं रह सकती। यही ज़हनी ग़ुलामी है जो नज़र नहीं आती मगर सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है और इसका सबसे बड़ा असर हमारी नौजवान नस्ल पर पड़ा है। वो नौजवान जिनके बारे में कहा जाता था कि यही कौम का मुस्तकबिल हैं, आज वही सबसे ज़्यादा उलझन का शिकार हैं। सोशल मीडिया ने उनकी तवज्जो छीन ली है। फहाशी और बेमकसद मवाद ने उनके दिलो दिमाग को मुतासिर कर दिया है और नशा ख्वाहिशात ने उनकी ताकत को कमज़ोर कर दिया है। वक्त जो सबसे कीमती सरमाया था वो ज़ाया हो रहा है, मकसद कहीं खो गया है। और हैरत की बात यह है कि इतनी सलाहियत, इतनी तवानाई होने के बावजूद हम कमज़ोर क्यों हैं? क्योंकि ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं होती, ताकत ईमान, मकसद और किरदार में होती है और वही चीज़ हमसे दूर हो चुकी है। और अब अगर हम सच का सामना करें तो असल वजह बिल्कुल वाज़ेह है। हम दीन से दूर हो गए हैं। कुरान जो हमारी रहनुमाई के लिए आया था वो सिर्फ तिलावत तक महदूद हो गया है। समझने और अमल करने से हम दूर हो गए हैं। इल्म की जगह मालूमात ने ले ली हैं, इत्तेहाद की जगह इख्तलाफ ने और रहनुमाई की जगह कन्फ्यूजन ने। हमारे उलमा और लीडर्स खुद इख्तलाफ का शिकार हैं और आवाम बेसिमत हो चुके हैं। क़यादत कमज़ोर हो जाए और कौम अपनी बुनियाद भूल जाए तो नतीजा यही निकलता है जो आज हम देख रहे हैं।
لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مسئلہ جتنا واضح ہے اس کا حل بھی اتنا ہی واضح ہے۔ ہمیں واپس جانا ہوگا اپنے رب کی طرف، ہمیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ سمجھنا اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی پہچان واپس لانی ہوگی، یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کون ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی ہوگی، اسے فضول چیزوں میں ضائع کرنے کے بجائے اسے اپنی بہتری اور امت کی خدمت میں لگانا ہوگا۔ اور سب سے اہم، ہمیں اپنی صحبت بدلنی ہوگی، کیونکہ انسان ویسا ہی بنتا ہے جیسے لوگ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب صرف باتیں ہیں تو تاریخ کو دیکھو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اسی امت کا حصہ تھے۔ ان کے پاس بھی وہی قرآن تھا، وہی دین تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ انہوں نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ ان کے اندر ایمان تھا، غیرت تھی اور ایک واضح مقصد تھا، اسی لیے وہ کامیاب ہوئے۔ تو سوال یہ نہیں کہ وہ کیوں کامیاب تھے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، بس ہمیں اپنے اندر وہی آگ دوبارہ جلانی ہوگی۔ آخر میں بس ایک بات دل میں بٹھا لیں، حالات کبھی خود نہیں بدلتے، قومیں تب بدلتی ہیں جب وہ خود بدلنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ آج اگر ہم اپنی حالت پر صرف افسوس کرتے رہے، شکایت کرتے رہے اور دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے رہے تو کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ لیکن اگر آج اسی لمحے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی زندگی، اپنی سوچ اور اپنے راستے کو بدلیں گے تو یہی لمحہ ہماری نئی شروعات بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اگر ایک نوجوان بھی سچ میں بدل جائے، اپنے رب سے جڑ جائے، اپنے مقصد کو پہچان لے تو وہ پورے معاشرے پر اثر ڈال سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے انقلاب ہمیشہ چند لوگوں سے شروع ہوئے ہیں۔ تو خود سے سوال کریں، کیا میں وہ شخص بن سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی امت کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ آج ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں، اپنے دل کو اللہ کے قریب کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں اور اپنی زندگی کو مقصد دیں، کیونکہ جب آپ بدلتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کی دنیا بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا، ایک پکار تھی کہ جاگو، سنبھلو اور اپنی اصل پہچان کو واپس لوٹو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں صحیح راستہ دکھائے اور ہمیں اپنی امت کے لیے فائدہ مند بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔